अच्छा, जो क्रिकेट का मामला है भारत और पाकिस्तान का, ये ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस, कड़क किसने मारा फिर कड़क उसने मारा। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। सही बात है। अब दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। ये लॉलीपॉप दिया गया है क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। क्या बोला तूने? हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। भाई बीसीसीआई ने अपनी चाल चल दी है, पीसीबी खामोश बैठा है, धरे का धरा रह गया है। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया ना। कोई आईसीसी ने इस हवाले से, आप देखें ना कि अब तक आईसीसी ने कोई जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी आईसीसी का है, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए? तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल चाल रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे, लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई हतमी आईसीसी की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जितने बीसीसीआई के पास पैसे हैं, राइट? लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। और जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर जलता है। वो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई जलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना। 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसको समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। पहले जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है। दूसरी चीज़ें कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर हैं हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को ये समझा दूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। एक बार मैंने पहले भी समझाया था, तो पाकिस्तान से मुझे कॉल भी आए कि हम समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं, हम आपसे अग्री नहीं करते मेजर साहब, लेकिन हम समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों फिर से समझा देता हूं। देखिए, ऐसा है, एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। यह बात आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा। मैं पाकिस्तानियों आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आपको जितना खतरनाक हम लोग नुकसान डिप्लोमेसी से, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से जितना पहुंचा सकते हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मेजर साहब ने सारा कुछ भाई बता दिया है। देखिए, अगर पाकिस्तान सुधरता है, देखिए भाई हम भी चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर पुअर पीपल हैं वो भाई एक खाने के लिए तरस रहे हैं, और उनको बचपन में ही एजुकेशन देके कि भाई तुम भारत की वजह से गरीब हो, तुम्हारा कश्मीर वहां पर ले रखा, मुसलमानों पर जाती हो रही है, ऐसी वैसी बातें सिखाकर उनके भाई दिमाग है जो पूरे खत्म कर दिए गए हैं। यानी कि सोचने की एक क्षमता भी है जो पाकिस्तानियों ने खत्म कर दी गई है। और अभी जो मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर भाई कुछ भी गुफ्तगू इस बारे में, चैंपियन ट्रॉफी के बारे में नहीं हुई, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसको ठंडे बस्ते में रख रखा है। और मेरी तो भाई पर्सनली सोच ये है कि भाई जो बीसीसीआई है और भारत सरकार है वो कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान को भाई जो भी अर्निंग आएगी उस अर्निंग को भाई वहां की जो आवाम है उस पर खर्च नहीं करेंगे। वो उस आवाम वो खर्चा वो भाई जो
बॉर्डर पार करवाते हैं, टेररिस्ट लेके आते हैं, पाकिस्तान सरकार उस पर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है। बाकी आप लोग क्या राय, कितने आप इस चीज से सहमत है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर जय जवाहर जय श्री राम।